अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। इससे पहले पीएम मोदी ने इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण यशोभूमि। औपचारिक तौर पर नामकरण के बाद पीएम मोदी ने यशोभूमि का जायजा भी लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने इस कन्वेंशन सेंटर के पहले चरण के बारे में जानकारी भी ली। इससे पहले पीएम मोदी जब कन्वेंशन सेंटर पहुंचे तो देश के कोने कोने से आए लोक कलाकारों ने उनका स्वागत किया, जिसके जवाब में पीएम मोदी कलाकारों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए दिखे। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 11,000 सीटों की क्षमता वाले सभागार में मौजूद लोगों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस कन्वेंशन सेंटर की खासियत गिनाई और इसके निर्माण में सहयोग करने वाले श्रमिकों को धन्यवाद दिया। जिस प्रकार का काम यहाँ हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अब दुनिया में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है, जिसमें भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हर साल दुनिया में 32,000 से भी ज्यादा बड़ी एग्जीबिशन लगती है, एक्सपो होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश की आबादी 2-5 करोड़ होगी लोग वहां भी कर देते हैं। यहां तो 140 करोड़ की आबादी है, जो आएगा वो मालामाल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया वो बहुत ही खास है। पीएम मोदी ने ही 20 सितंबर 2018 को इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। बताया गया कि यशोभूमि को भारत सरकार ने स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के विजन पर तैयार किया है। यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और ट्रेड शो के लिए कई वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी, जो एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है। और ये 219 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, जहां इसे बनाने में करीब 5,400 करोड़ रुपए की लागत आई है और जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। इस कन्वेंशन सेंटर में 11,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है, जबकि इसके मेन हॉल में करीब 6,000 मेहमान बैठ सकेंगे। इसके अलावा इसमें 15 कन्वेंशन रूम है, ग्रैंड बॉल रूम है और 13 मीटिंग रूम भी बनाए गए हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तक आने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक आम यात्री की तरह मेट्रो से सफर किया। उन्होंने धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन से एंट्री की और मेट्रो ट्रेन में सवार हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री साथ में सफर कर रहे लोगों से बातचीत करते और बच्चों को दुलार करते हुए भी दिखाई दिए। इस बीच एक युवती ने पीएम मोदी को संस्कृत में जन्मदिन की बधाई भी दी। ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदं। वहीं कई सहयात्रियों में पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी दिखी। पीएम मोदी मेट्रो से ही यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचे, जहां उन्होंने नए मेट्रो स्टेशन द्वारिका सेक्टर 25 का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने द्वारिका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 स्टेशन तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के स्टाफ से भी बातचीत की। राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो ने एक नया कारनामा कर डाला। दिल्ली मेट्रो को पंख लगने से अब इसने गोली की रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी वजह से नई दिल्ली से एयरपोर्ट के टर्मिनल T3 जाने में सिर्फ
15 मिनट ही लगेंगे। जी हां, सिर्फ 15 मिनट, क्योंकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगी है। हालांकि इससे पहले एक्सप्रेस लाइन पर दिल्ली मेट्रो 90 किलोमीटर प्रति घंटे और बाद में 110 किलोमीटर की स्पीड से चलाई जा रही थी, लेकिन बाद में डीएमआरसी ने इसकी स्पीड को 18 महीने के अंदर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया और डीएमआरसी ने इसे चुनौती के रूप में लेकर महज 6 महीने के भीतर ही टारगेट को हासिल भी कर लिया। डीएमआरसी के मुताबिक ट्रेन की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे कॉरिडोर पर 2,60,000 से ज्यादा टेंशन क्लैंप को बदला गया है। इससे पहले नई दिल्ली से एयरपोर्ट के टर्मिनल T3 के सफर में यात्रियों को 18 मिनट से ज्यादा का समय लगता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में बने कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। इस दौरान वो देश भर से आए कारीगरों से भी मिले। इसके लिए वो बारी बारी से सभी कारीगरों के स्टॉल पर पहुंचे और उनके काम के बारे में जाना। दरअसल कन्वेंशन सेंटर पर अलग अलग क्षेत्र के कारीगर पहुंचे थे। पीएम सभी से एक एक करके मिले। इस दौरान कुम्हारों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी हाथ से मिट्टी के बर्तनों को आकार देने के बारे में जानकारी लेते दिखे। पीएम महिला राजमिस्त्रियों से भी मिले और उनसे भवन निर्माण की बारीकियां और चुनौतियां समझने की कोशिश की। पीएम मोदी ने फुटवियर कारीगरों से भी मुलाकात की। इस दौरान वो कारीगरों के बनाए जूतों और चप्पलों के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आए। उन्होंने दर्जी से लेकर मूर्तिकार और लकड़ी के सामान बनाने वालों से भी उनके काम की बारीकियां समझने की कोशिश की। दरअसल इन सभी कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए ही केंद्र सरकार ने आज से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इसीलिए पहले पीएम मोदी ने योजना के पात्र कारीगरों से मुलाकात की और जाना कि उनके सामने काम करने में क्या क्या परेशानियां और चुनौतियां आ रही हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी 18 व्यवसायों से जुड़े एक एक कारीगर को पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर लॉन्च की गई इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, जिससे योजना से जुड़ने वाले कारीगरों को फायदा मिलेगा। हाथ के हुनर से, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। इस योजना के तहत अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कारीगरों को केवल 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का सस्ता लोन मिल सकेगा। संसद का विशेष सत्र कल से शुरू हो रहा है। कल से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और विपक्षी नेताओं के साथ विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा की। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी जाएंगे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे और 343 करोड़ रुपए की 35 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी गोरखपुर में जनता दरबार लगाएंगे। उत्तराखंड की अदालत ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को नोटिस भेजकर 21 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। हिमंता को ये नोटिस उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी पर विवादित बयान को लेकर भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 73 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज काशी में खूब उत्साह देखने को मिला। काशी के लोगों ने अपने लोकप्रिय सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सुपर डुपर बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और सुबह होते ही काशी के तमाम मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। वहां के संकल्प सिद्धि हनुमान मंदिर में लोगों ने पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए विशेष प्रार्थना की, जबकि मंदिर में ही कुछ लोगों ने पीएम मोदी के लिए भजन कीर्तन भी रखा। मंदिर में एक तरफ ढोल मंजीरे बज रहे थे तो दूसरी तरफ हैप्पी बर्थडे मोदी जी की गूंज सुनाई देने लगी, क्योंकि संकल्प सिद्धि हनुमान मंदिर में ही प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ बच्चे भी पहुंचे और उन्होंने 73 किलो का एक केक काटकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को यादगार बना दिया।